हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 बंदर गया खेत में भाग। इस आज सेशंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 बंदर गया खेत में भाग। देखो आइए हम एक छोटी सी पोयम दिखा रहे हैं कि क्या है। इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो कविता में एक बंदर होता है और वो खेत में भाग जाता है और बहुत सारा साग तोड़ता है और उसको खाता है। फिर है वो साग तोड़ता है और उस साग को बहुत खाता है और बाद में ऐसे देखो यहाँ सो जाता है। ये थी थोड़ा सा कविता के बारे में कि इसमें क्या था। अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। क्या कहा? बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। ये एक बंदर होता है और एक खेत में भाग जाता है, यानी कि एक खेत में जाकर बैठता है। और चुटुर मुटुर का मीनिंग होता है कि जब साग तोड़ने की जो आवाज आती है, साग जब तोड़ते हैं तो ऐसे कैसे आवाज आती है। हम किसी भी ऐसे पेड़ के पत्ते को ऐसे तोड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है। तो यहाँ जैसे साग तोड़ता है वो, तो वो चुटुर मुटुर एक साग की है, वो आवाज आती है। चुटुर मुटुर वो एक प्रकार की आवाज है जो साग तोड़ने के वक्त आती है। तो फर्स्ट दो लाइन में यही कहा कि एक बंदर है, वो खेत में जाकर बैठता है और साग तोड़ता है बहुत सारा। फिर क्या करता है? आग जलाकर चुटुर मुटुर साग पकाया खुदर बदर। फिर क्या करता है कि वो आग जलाता है, यानी कि साग है वो पकाता है खाने के लिए। इसलिए खुदर बदर का मीनिंग है कि जो आग के जलने की जो वन टाइप ऑफ आवाज ध्वनि हम कह सकते हैं वो, तो वो है खदर बदर। तो आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। तो यहाँ भी बाद में वो क्या करता है, आग जलाता है और उसमें साग है वो बहुत सारा पकाता है। तो देखो इन दो फर्स्ट जो है ये, इसका मीनिंग पहले क्या होगा? तो पहले हम यही कहेंगे कि एक बंदर है वो ऐसे खेत में जाके बैठता है, साग तोड़ता है, फिर उसको जलाता है। आगे देखते हैं। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। फिर क्या है, वो साग है वो बहुत सारा खाता है। हमने आगे देखा ना, वो आग जलाकर साग को ऐसे पकाता है और बहुत खाता है। खाने के बाद क्या करता है? पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। फिर हम खाना खा लेते हैं तो हम मुंह अपना साफ करते हैं। तो पोछा मुंह, वो मुंह है अपना जो वो किससे पोछ रहा है? दूब। यह दूब का मीनिंग है एक प्रकार की घास। दूब का मीनिंग होगा एक प्रकार की घास। तो थर्ड होगा सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब है वो एक प्रकार की घास है। ये बंदर है वो साग है पकाकर बहुत खाता है और बाद में इस दूब यानी कि एक प्रकार की घास से अपना मुंह है वो साफ करता है। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। भूप का मीनिंग होता है राजा, बंदर राजा। यहाँ जो ये भूप है उसका मीनिंग होगा राजा। फिर क्या करता है, अपना मुंह है वो इस दूब यानी कि एक प्रकार की घास से अपना मुंह है वो पोंछता है, साफ करता है और बाद में ऐसे देखो आराम से बंदर राजा, बंदर भूप यानी कि यहाँ होगा बंदर राजा, ऐसे फैल कर आराम से सो जाते हैं खाना खाने के बाद। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डट कर सोए
बंदर भूप, भूप यानी कि राजा। तो यहाँ बंदर राजा देखो ऐसे फैल कर सो गए हैं। तो ये था हमारी एक पोएम थी शॉर्ट, इसका एक्सप्लेनेशंस। आई होप आप सबको समझ में आया कि एक बंदर है, वो खेत में जाता है, बाद में वो साग तोड़ता है, फिर आग में वो आग जलाता है और उसमें ये साग पकाता है और बाद में इसको बहुत खाता है और फिर अपना मुंह है वो इस दूब यानी कि एक प्रकार की घास होती है ऐसे खेत में, उससे पोंछ लेता है और बाद में बंदर राजा है वो ऐसे फैल कर है वो सो जाते हैं। तो देखो ये बंदर खेत में भागकर ये सारी चीजें करता है। तो यहाँ देखो हमारी ये कविता है, उसका एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गई। अब हम इस पोएम की जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो कि ये कैसे सोएंगे। हमने आगे पोएम में देखा कि बंदर है वो एक चलनी लेता है, यानी कि छोटी सी ऐसे चलनी, शायद पिक्चर में होगी, देखो ये। तो वो ऐसे सो जाता है। तो हमें यहाँ ये लिखना है कि क्या बिछाएंगे और ये क्या सोएंगे। तो बाद में बंदर है वो सूप ओढ़ कर सो जाता है, जैसे हम हमारे घर में ब्लैंकेट यूज करते हैं। तो हाथी देखो क्या बिछाएगा, तो हाथी बहुत सारा घास, बहुत सारे पत्ते बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, बड़ा सा कंबल। चींटी क्या बिछाएंगी, तो घास और पत्ता बिछाएगी और पत्ता ओढ़ेगी। गिलहरी है वो पत्ता बिछाएगी और पत्ते से ही ओढ़ेगी। शेर है वो पत्ता बिछाएगा और केले के कुछ पत्ते ओढ़ेगा। शेर है वो केले के कुछ पत्ते ओढ़ेगा। तो यहाँ हमें ये लिखना था कि कौन क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। देखो यहाँ जो पिक्चर है ये किसका है, वो आप सबको देख के पता चल जाता है कि क्या है। झटपट झटपट खटपट खटपट, इस तरह। तो हमें ये लिखना है, देखो साग पकाया तो खद्दर बद्दर। ये हमने आगे पोएम में देखा था कि खद्दर बद्दर यानी कि साग पकाने में जो आग में जो आवाज आती है वो। फिर खाया सबने झटपट झटपट, यानी कि जब खाना सब खाते हैं तो कैसे खाते हैं, झटपट झटपट खाना खाते हैं। फिर क्या है, पानी पिया सुपुड़ सुपुड़, जैसे बंदर ने सुपुड़ पानी पिया था वो। फिर है मारे खर्राटे खर खर, खर्राटे की आवाज है वो कैसी होती है, खर खर। फिर है गिरे पतंग से धड़ाम, गिरे पतंग से धड़ाम भड़ाम। तो पतंग कोई, चलो मान लो ऐसे पतंग से खेल रहा है और गलती से वो गिर जाता है तो उसकी आवाज कैसे, धड़ाम भड़ाम ऐसी हो जाती है। तो साग पकाया खद्दर बद्दर, खाए सबने झटपट झटपट, पानी पिया सुपुड़ सुपुड़, मारे खर्राटे खर खर, गिरे पतंग से धड़ा भड़ा। तो ये होगा इस एक्सरसाइज। अब देखते हैं आगे क्या है। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। देखो हमें हमारी पोयम में देखा कि ये बंदर है वो साग तोड़कर ऐसे भाग जाता है। तो ऐसे कौन कौन से, चलो आप ऐसे काम करते हो कि आपको भी ऐसे
भागना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा सोचना कि ऐसे कौन से काम है जैसे हमें ये करके भागना पड़ता है। सोचना, अपनी मम्मी से पूछना, और फिर यदि आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट सेशंस में मैं बताऊंगी, यानी कि नेक्स्ट सेशंस में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का है वो आंसर ढूंढना। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।